भिलाई स्टील प्लांट में लोहा चोरी, बीजेपी नेता गिरफ्तार। बीजेपी नेता और विधायक एक तरफ सवाल उठा रहे हैं, ऊपर से नेता गिरफ्तार हो रहे हैं। कहाँ है कटिया फंसी, कुछ समझ नहीं आ रहा है। जिस स्टील प्लांट ने देश को इतना कुछ दिया, उसी भिलाई स्टील प्लांट से लोहा चोरी कर लिया गया। देश को नुकसान पहुंचाकर कुछ चोरों ने अपनी जेबें भर ली है भाई। और इस चोरी में सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि प्लांट के कर्मचारी भी शामिल रहे। बड़े बड़े अधिकारी गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन अब पुलिस का एक्शन शुरू हो गया है और चोरों को पकड़ पकड़ कर सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। भिलाई स्टील प्लांट से हुए करोड़ों रुपए के लोहा चोरी कांड में पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें एक बीजेपी नेता गिरफ्तार हुआ है। जानना चाहते हैं कौन? देखिए खबर। दरअसल दुर्ग पुलिस भिलाई स्टील प्लांट में हुए लोहा चोरी को लेकर लगातार जांच कर रही है, जिसमें एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। मामले में अब तक कुल 17 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। साथ ही 250 टन लोहा के साथ ही 3 करोड़ से ज्यादा संपत्ति जब्त की गई। ये भगवान कसम, ये चोट्टों को बताइए कहां कहां चोरी करने का जुगाड़ मिल जाता है। मतलब बताइए, यहां 1 करोड़ के लिए आदमी तरस रहा है, 3-3 करोड़ रुपए चोरी करके बेच दे रहे। और कहां से? भिलाई स्टील प्लांट। और गिरफ्तार किए चोरों से चल रही पूछताछ के आधार पर बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। इसी सिलसिले में पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी मिली और पुलिस ने शनिवार को भास्कर मुदलियार को गिरफ्तार किया है, जो एक बड़ा कारोबारी है। और पुलिस की छानबीन में पता चला है कि आरोपी भास्कर भी लोहा चोरी गिरोह का हिस्सा था और चुराए गए लोहे को बाहर अवैध तरीके से बेचने में आरोपी भास्कर के शामिल होने की बात कही जा रही है। जांच में सामने आया है कि इसकी कई ट्रकें भिलाई स्टील प्लांट में चलती हैं, जिसके जरिए लोहा बाहर खपाया जाता है। ऐसे में पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और सिंडिकेट में इसकी क्या भूमिका थी, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। क्या कह रहे हैं दुर्ग एसएसपी विजय अग्रवाल, आपको सुनाते हैं, सुनिए। भिलाई स्टील प्लांट में करोड़ों की लोहा चोरी की लगातार जांच चल रही है। क्या था पूरा मामला और अभी तक क्या हुआ है इसमें? भिलाई स्टील प्लांट में जो लोहे के स्क्रैप की चोरी का मामला था, वो 26 मई को स्क्रैप पकड़ाया था और उस पर से अभी तक 17 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और पुलिस की टीम इसमें जांच कर रही है। उसमें जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है और अन्य टेक्निकल डिटेल पे पुलिस काम कर रही है। अभी जो आरोपी पकड़ाया है उसका नाम भास्कर मुदलियार है। उसने जो लोहा चोरी हुआ है, उस लोहा चोरी के उपरांत उसके विक्रय में उसकी सहभागिता रही है, अभी जो साक्ष्य मिले उसके हिसाब से। और चूंकि अभी विवेचना जारी है, इससे डिटेल भी बता पाना भी संभव नहीं है। जिस तरह से साक्ष्य मिलेगा, विवेचना उसी दिशा में जाएगी। तो प्रशासनिक कार्रवाई की बात रही, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात क्या है जानते हैं? गिरफ्तार हुआ आरोपी भास्कर बीजेपी का नेता है और वैशाली नगर मंडल का कोषाध्यक्ष था। लेकिन लोहा चोरी में शामिल होने के बाद बीजेपी ने आरोपी पर कार्रवाई की और 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया। इस मामले में अभी भी कई व्यापारी और कारोबारी पुलिस की रडार पर हैं, लेकिन विधायक राकेश सिंह प्रशासनिक कार्रवाई से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। इस बार विधायक जी ने अधिकारियों पर 25 करोड़ रुपए के लेन देन का आरोप लगाया। साथ ही सीबीआई जांच के जरिए इन अधिकारियों की गिरफ्तारी का दावा भी किया है। और सुनिए भैया, विधायक राकेश सिंह ने तो नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत से भी सीबीआई जांच की मांग करने के लिए कहा है। राकेश सिंह को सुनना चाहते हैं, सुना देते हैं, सुनिए। 40,000 करोड़ से अधिक का लोहा जो है भिलाई स्टील प्लांट से चोरी किया जा चुका है। लगातार 17 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हो चुकी है। ये तो पुलिस की जांच है, लेकिन अगर सीबीआई की जांच होगी तो इतने बड़े बड़े जो नेता है, अधिकारी है, बेनकाब होंगे। अधिकतर जो है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए भिलाई स्टील प्लांट के लोहे के चोरी के पैसे को जो है इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन आपको बता दूं, आज चरणदास महंत जी का एक बयान आया है। उन्होंने कहा कि मैं राकेश के समर्थन में हूं। आदरणीय नेता विपक्ष चरणदास महंत जी, अगर आप मेरे समर्थन में हैं तो सरकार को एक चिट्ठी आप भी दे दीजिए कि आप भी सीबीआई जांच के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान है। इसमें अलग अलग राजनीतिक दल के लोग भी शामिल हैं। ये मामला अब सिर्फ स्टील प्लांट या भिलाई शहर का नहीं रह गया है, बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी इसकी एंट्री हो चुकी है और कांग्रेस बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। नेताओं का बयान भी आपको सुना देता हूं, सुनिए। भिलाई स्टील प्लांट में भी लोहा चोरी हुई, कुछ लोग अरेस्ट हुए, एक भाजपा के नेता भी उसमें अरेस्ट हुए। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह के कामों में संलिप्त हैं, इसलिए तो इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। देखिए, अपराध के मामले में तो कोई कोताही बरतने का सवाल ही नहीं है।
जहाँ पर गैर कानूनी काम होगा, जहाँ पर अपराध होगा, वहाँ पर कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। कुल मिलाकर देखिए, भिलाई स्टील प्लांट में जो हो रहा है और भिलाई स्टील प्लांट का मुद्दा जिस तरह से रिकेश सेन ने एक तरफा उठा रखा है, इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है बहुत पता नहीं चल रही है। भिलाई स्टील प्लांट में इतनी बड़ी बड़ी कार्रवाई हो रही है, बीजेपी के नेता पकड़े जा रहे हैं, भिलाई स्टील प्लांट के बड़े बड़े अधिकारी पकड़े जा रहे हैं। एक दिन इसके अंदर की कहानी भी आपको बताऊंगा।